नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं किंचल कौर। जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। फायर एनओसी नहीं लेने के कारण वलसाड़ में प्रशासन द्वारा 2 बैंकों समेत 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित 33 इकाइयों को सील करने के साथ ही 4 लिफ्ट भी सील कर दी गई। वर्ष 2016 से वलसाड़ जिला स्थित उमरगाम सरोंडा के किसान प्रकाश भाई अमृतलाल पटेल गाय आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान कर रहे हैं। संघ प्रदेश सिलवासा स्थित दादरा में प्लास्टिक पील्स और कैरेट उत्पादन करने वाली कंपनी में लगी भीषण आग में कंपनी में मौजूद माल सामान हुआ स्वाहा। मॉनसून में दमन के रास्तों पर आवारा पशुओं का आतंक। दमन के सोमनाथ डाबेल सर्कल से लेकर वड़चौकी रोड और वड़चौकी से भैंसलोर सर्कल होते हुए पातलिया तक पूरे कोस्टल हाईवे पर आवारा पशुओं का जमावड़ा। आज सिलवास कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत दोषी ठहराते हुए आरोपी विष्णु विजय मंडल को 20 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद की सुनाई सजा। संघ प्रदेश सिलवासा नरोली रोड पर स्थित एक किराने की दुकान में पिछली रात नकाबपोश चोरों द्वारा दुकान के गले से 5 लाख रुपए नकद और सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ में 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित 2 बैंकों समेत 33 इकाइयों को सील करने के साथ ही 4 लिफ्ट भी सील कर दी गई। राजकोट अग्निकांड की घटना के बाद वलसाड़ नगर पालिका ने फायर एनओसी को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू की है। शहर के एमजी रोड पर स्थित श्रीजी टावर और तीथल रोड पर स्थित महालक्ष्मी टावर में स्थित दुकानों, कार्यालयों और बैंकों को सील कर दिया गया है। श्रीजी टावर में स्थित 2 बैंकों समेत 18 वाणिज्यिक संपत्तियों को सील किया गया। साथ ही आवासीय क्षेत्र में स्थित 2 लिफ्ट भी सील कर दी गई। इसी तरह तीथल रोड पर महालक्ष्मी टावर में स्थित 15 वाणिज्यिक दुकानों और 2 लिफ्टों को भी नगर पालिका द्वारा सील किया गया है। श्रीजी टावर और महालक्ष्मी टावर के संचालकों को फायर एनओसी प्राप्त करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अगर 1 सप्ताह में फायर एनओसी के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी फ्लैट्स को सील करने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएगी। इसी के साथ श्रीजी टावर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक समेत सभी वाणिज्यिक इकाइयों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई। वलसाड़ नगर पालिका की फायर टीम ने दोनों बैंकों के कर्मचारियों को बैंक से बाहर निकालकर बैंकों को सील करने की कार्रवाई की। श्रीजी टावर के संचालकों द्वारा फायर एनओसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की कार्रवाई के बाद एजेंसी द्वारा नगर पालिका को आश्वासन पत्र सौंपा जाएगा, जिसके बाद नगर पालिका द्वारा श्रीजी टावर और दोनों बैंकों और वाणिज्यिक इकाइयों का सील खोल दिया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में फायर एनओसी के बिना संचालित संपत्तियों के मालिकों के खिलाफ नगर पालिका द्वारा कार्रवाई तेज की जाएगी, ऐसा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी दशरथ सिंह गोहिल ने कहा है। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। उमरगाम सरोंडा के किसान गाय आधारित प्राकृतिक खेती के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान कर रहे हैं। वलसाड़ जिले के उमरगाम तालुका के सरोंडा गांव के किसान प्रकाश भाई अमृतलाल पटेल वर्षों पहले से प्राकृतिक खेती की पहल में शामिल हो चुके हैं। वर्ष 2016 से ही उन्हें प्राकृतिक खेती में रुचि जागी थी और उन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया था और आज वे केवल गाय आधारित प्राकृतिक पद्धति से सभी खेती कर प्रकृति और स्वास्थ्य का संरक्षण कर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि उत्पाद कर अच्छी आय तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी प्रदान कर रहे हैं। प्रकाश भाई ने बताया कि गाय आधारित प्राकृतिक खेती करने से जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और उत्पादन भी मिलेगा। खेती उत्पादों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आम के बागों में कोई कीटनाशक दवा या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं, केवल जीवामृत, घन जीवामृत के उपयोग से ही अच्छे आम होते हैं। वे किसानों से अपील करते हुए कहते हैं कि रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना चाहिए।
गायों के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि गाय दूध न भी देती हो, फिर भी गौमूत्र और गोबर के उपयोग से सबसे अच्छी खेती संभव है। किसी भी अन्य खाद का उपयोग करने की जरूरत नहीं रहती। जीवामृत और घन जीवामृत में सभी उपयोगी तत्व होते हैं, जिनसे उर्वरक खेती संभव है। मारू नाम काशीनाथ भाई झुलिया भाई माहला, मारू गाम सातवाकल। हूँ रासायणिक खेती में मानतो ज नहीं पहलेथी ज, अने हूँ सेंद्रिय खातरनो ज उपयोग करूँ छूं मारा खेती में, वाड़ी में के दरेक जग्याए। हूँ साणियों खातर सिवाय बीजी कोई पण खातर वापरतो नहीं। अने आजे हूँ प्राकृतिक खेती में मानु छूं अने ते करूँ छूं। खरेखर रासायणिक खेती तो ना ज करवी जोईए अने प्राकृतिक खेती करवी जोईए, केम के एनाथी शरीर ने पण स्वस्थ रहे, घर कुटुंब ने पण स्वस्थ रहे। आपणने जोईने बीजो पण व्यक्ति प्राकृतिक खेती करी सके। मारा पासे 4 गाय छे, एक वासरडी छे, 3 गाय छे अने एक वासरडो छे। तो आ तेनो गोबर हूँ खेती में ज उपयोग करूँ छूं। देशी गाय एटला खातर के आपणा माटे कदाच कोई बीमार माणस होय ने ज्यां गाय बांधे छे ने त्यां कदाच रहेतो होय ते व्यक्ति तो बीमारीथी पण मुक्त थई जाय छे। हूँ खेती में डांगर वावुं छूं, नागली, अड़द, तुवर अने जे आ ચોમાસાની खेती। अने मारा पासे आंबाना झाड़ पण लगभग 150 जेटली कलमों छे अने ते बिल्कुल खातर वगरनी, दवा वगरनी आवी कलमों छे। अत्यारे हूँ खेती करूँ छूं, सोलार आधारित ज खेती करूँ छूं। दी वॉइस न्यूज के लिए उमरगाम से श्रेष्ठ सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। दादरा में प्लास्टिक पेल्स और कैरेट्स उत्पादन करने वाली कंपनी में लगी भीषण आग में कंपनी में मौजूदा माल सामान स्वाहा हो गया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा में देमनी रोड पर स्थित विंसेंट पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बीती रात 10 बजे के आसपास आग की घटना घटित होने से हड़कंप मच गया। यह कंपनी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पेल्स और हैंडलिंग कैरेट्स का उत्पादन करती है, जिससे भीषण आग में सभी तैयार उत्पाद और कच्चा माल जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। आग पर काबू पाने के लिए सिलवासा और वापी नोटिफाइड फायर को बुलाया गया था, जिन्होंने आग पर काबू पाकर लोगों में उत्पन्न घबराहट को शांत किया। कंपनी में लगी भीषण आग के कारण मेजर कॉल जारी किया गया था। आपको बता दें कि कंपनी में लगी विकराल आग को बुझाने के लिए सिलवासा फायर की टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने पानी का प्रहार किया। विकराल आग के लिए और अधिक मदद की जरूरत होने पर वापी नोटिफाइड फायर को भी सूचना दी गई, जिनकी टीम भी आग बुझाने पहुंची थी। सिलवासा की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, फायर की टीम और पुलिस की टीम ने सावधानी बरतते हुए आग पर काबू पाया। वहीं आग की विकराल लपटों के कारण आसपास के क्षेत्र में भी घबराहट का माहौल देखने को मिला था। हालांकि अज्ञात कारणों से लगी आग में कोई जानहानि नहीं होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। जैसे ही मॉनसून आता है, दमन के रास्तों पर आवारा पशुओं का आतंक छा जाता है। दमन के सोमनाथ डाबिल सर्कल से लेकर वड़चौकी रोड और वड़चौकी से भैंसलोर सर्कल होते हुए पातलिया तक पूरे कोस्टल हाईवे पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। अनुमानित 50 से 60 की संख्या में घूमती गायों और बछड़ों का पूरा झुंड दिन रात सड़कों पर घूम रहा है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। दमन में वाहन चालक पहले से ही जर्जर सड़कों से परेशान थे। ऐसे में मानसून में सड़कों पर कब्जा जमाते पशुओं ने नई समस्या खड़ी कर दी है। अचानक सड़क पर आ जाने वाले पशुओं को हटाने के लिए कुछ ट्रक चालक एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से पानी की बोतल लेकर इन्हें हटाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। 2 साल पहले दमन के मोटी वाकल क्षेत्र में एक खुली जगह में आवारा पशुओं को पकड़कर पिंजरे में बंद किया गया था, लेकिन पिछले साल और इस साल
प्रशासन द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आवारा पशुओं को अब खुला मैदान मिल गया है। दमन में गौ रक्षा के उद्देश्य से काम करने वाले संगठनों द्वारा भी सड़कों पर आवारा गायों का उचित स्थानांतरण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। गौ प्रेमी केवल रात में गायों के सींगों पर रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाकर हाथ खींच लेते हैं, लेकिन सड़कों पर घूमते गायों का स्थायी समाधान लाने में ये निजी संस्थाएं और दमन प्रशासन दोनों विफल साबित हुए। आवारा पशुओं के कारण सड़कों पर गंदगी भी फैल रही है और कोस्टल हाईवे पर सजावट के लिए लगाए गए पौधों का भी सफाया हो रहा है। सड़कों पर कचरा उठाने वाले वाहनों से गिरता कचरा इन गायों का भोजन बन जाता है, जिससे जिस सड़क पर कचरा उठाने वाले वाहनों का ज्यादा आवागमन होता है, उस सड़क पर गायों का झुंड ज्यादा दिखता है। इतना ही नहीं, पशु रास्ते पर मल मूत्र करते हैं, जिससे सड़कों पर और भी गंदगी बढ़ रही है। दमन में पूर्व में आवारा पशुओं के आतंक के कारण कई लोगों ने जान गंवाई है और गंभीर रूप से घायल होने के मामले भी सामने आए हैं। इसके बाद कुछ समय के लिए जागरूक होता प्रशासन आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करता है, लेकिन समय बीतने के साथ यह कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है और शहर फिर से जस की तस स्थिति में आ जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसी अनहोनी घटना से पहले प्रशासन जागे और परेशानी का कारण बने आवारा पशुओं को पिंजरापोल में भेजे और इन्हें छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, यह अब बहुत जरूरी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। कोर्ट ने पॉक्सो के तहत एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार दादरा नगर हवेली से एक नाबालिग लड़की को आरोपी विष्णु विजय मंडल बिहार के भागलपुर भगा ले गया था। इसकी शिकायत नाबालिग की मां ने सिलवासा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान नाबालिग लड़की और आरोपी का लोकेशन बिहार के भागलपुर में पाया गया था। ऐसे में पुलिस बिहार पहुंचकर लड़की और आरोपी को हिरासत में लेकर दादरा नगर हवेली वापस ले आई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद नाबालिग की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें बलात्कार की पुष्टि होने पर सिलवासा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। इसी के तहत आज सिलवासा कोर्ट ने आरोपी विष्णु विजय मंडल को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल की सख्त कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में सरकारी वकील NM राठौड़ ने नाबालिग की तरफ से दलीलें की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। सिलवासा नरोली रोड पर स्थित एक किराने की दुकान में पिछली रात नकाबपोश चोरों ने धावा बोलकर दुकान के गल्ले से 5 लाख रुपए नकद और सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। सिलवासा नरोली रोड पर शहीद चौक के पास स्थित विरल कॉरपोरेशन नामक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान में पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर 2 व्यक्ति नकाब पहनकर अंदर घुसे थे और गल्ले में रखे 5 लाख रुपए नकद और कुछ सामान चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब दुकान मालिक ने दुकान खोली तो गल्ला बाहर दिखाई दिया और सामान बिखरा हुआ पाया। जांच में पता चला कि गल्ले में जो 5 लाख रुपए नगद व्यापारी को देने के लिए रखे थे वे चोरी हो गए हैं, जिसके चलते तत्काल सिलवासा पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो सीसीटीवी में 2 व्यक्ति नकाब पहने दिखाई दिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।